प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं नसीर टेक्निकल ऑलराउंडर। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि अक्सर लोगों जो का सवाल यही आता है कि हमारा जो चार्जर है ना वो बिल्कुल ठीक है, ऑन होता है, उसकी सब्ज़ बत्ती भी ऑन होती है, लेकिन जब हम चार्जिंग पर लगाते हैं तो बैटरी बिल्कुल स्लो करता है। ठीक है ना, घंटों घंटों बैटरी लगी रहती है, चाहे छोटा चार्जर हो, कोई भी चार्जर हो। दोस्तों आज मैं उसका एक बहुत ही आसान आपको हल बताऊँगा। इंशाल्लाह आप जो है ना, एक जो फॉल्ट है ना वो अगर आपने समझ लिया तो आपके पास कोई भी चार्जर हो, चाहे 10 एम्पेयर का चार्जर हो, ये जो जिस तरह ये 10 एम्पेयर का है, ये 20 एम्पेयर का चार्जर हो, ये ब्लैक चार्जर है, ये सुई वाले होते हैं, इस तरह ये लैपटॉप का चार्जर होता है, ये मोबाइल चार्जर है। कोई भी दोस्तों अगर आपके पास चार्जर है, उसका मसला ये आ रहा है कि वो ऑन तो होता है लेकिन बैटरी चार्जिंग नहीं करता या बिल्कुल स्लो करता है, तो मैं आपको कॉमन बिल्कुल एक मेन फॉल्ट आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह आपने समझ लिया और वीडियो आपने मुकम्मल देखनी, ताकि आप जो है ना ये फॉल्ट जब भी आप सामना करें तो उसको आसानी से हल कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी जब ये फॉल्ट आता है ना कि चार्जर जो है ना वो चार्जिंग ऑन होता है लेकिन चार्जिंग नहीं करता, तो उसमें जो है ना मुख्तलिफ चार्जर है ना, उसमें कुछ ऐसे मसले होते हैं जो कि आपके जो है ना बगैर रिपेयरिंग के आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ब्लैक चार्जर है, इसमें दोस्तों ये एडजस्टमेंट कंपनी ने बनाई हुई है, ये 6 वोल्ट और 12 वोल्ट है। ठीक है ना, अक्सर हमारी वर्कशॉप पर जो बहुत से लोग आते हैं जिसका ये जो बटन है ना ये 6 वोल्ट पे होता है, हालांकि ये 12 वोल्ट पे होना चाहिए। इधर लिखा हुआ है स्लो और क्विक, ये स्लो पे अक्सर के होगा तो ये बैटरी स्लो करेगा, अगर क्विक पे होगा तो ये जल्दी करेगा। तो ये कुछ सेटिंगें होती हैं जो कि आप खुद कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ये चार्जर है 20 एम्पेयर का, इसके अलावा मैं आपको मेन फॉल्ट भी बताऊंगा, जो कि जो ना हर चार्जर का एक मेन फॉल्ट आता है, लेकिन मैं कुछ कंपनी वाइज जो आपको थोड़ा सा मालूमात दे रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में भी समझ। दोस्तों अक्सर ये चार्जर होता है ना, इसमें ये मसला आता है कि चार्जिंग ये स्लो करता है, तो उसका दोस्तों ये वॉल्यूम के साथ तल्लुक़ होता है। ठीक है ना, ये वॉल्यूम आपने फुल रखना, अगर कम रखेंगे तो ये चार्जिंग बिल्कुल स्लो करेगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें एहतियाती होती हैं जो कि आपके खुद करने की होती हैं, लेकिन आप जो है ना इसको सेट नहीं करते और आप मैकेनिक के पास चले जाते हैं और पैसे ज़ाया करते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों उसके अलावा एक टेक्निकल इसमें फ़ॉल्ट आता है, कोई भी चार्जर हो, ये जितने भी मेरे पास चार्जर पड़े हैं, मोबाइल का चार्जर भी पड़ा हुआ है, तो इसमें मसला ये आता है कि जब हम इसको चार्जिंग लगाते हैं ना बैटरी, तो बैटरी बिल्कुल स्लो करता है या बिल्कुल जो है ना चार्जिंग करता ही नहीं, बस लगा रहता है। तो दोस्तों उसकी मेन रीज़न होती है इसका जो आउटपुट पे एक कैपेसिटर लगा होता है। ठीक है ना, ये कैपेसिटर होता है ना दोस्तों, चाहे यही कैपेसिटर ठीक हो या ख़राब हो, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इस कैपेसिटर को आपने वैल्यू के हिसाब से चेंज करना है। चेंज कैसे, ये फॉर एग्जांपल कैपेसिटर लगा हुआ है 25 वोल्ट 820 यूएफ का, ठीक है ना, 1000 यूएफ का भी लगा होता है। आपने क्या करना है, आपने जब इसको चेंज करना है तो आपने 25 वोल्ट की बजाय आपने यहाँ पर 35 वोल्ट लगा देना है, और 1000 यूएफ की बजाय आपने 2200 यूएफ लगा देना है। जितना बड़ा आप इस तरह वैल्यू कैपेसिटर की बढ़ा देंगे, इसी तरह दोस्तों इसमें यह कैपेसिटर लगा हुआ है, ये आउटपुट वाला कैपेसिटर कोई होगा, ये देखो लैपटॉप के चार्जर की ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुए में है। ठीक है ना, ये बिल्कुल ब्लास्ट हुए हैं, ये 20 एम्पेयर का चार्जर है, इसका ये कैपेसिटर जो है ना दोस्तों, ये देखो, ये दोस्तों अक्सर जो मसला हमारा आता है ना स्लो चार्जिंग का, जो अक्सर हम शिकायत करते रहते हैं, ये मोबाइल का चार्जर है, इसमें ये देखो ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ है आउटपुट वाला। ठीक है ना, तो ये दोस्तों आपने क्या करना है, एक तो कैपेसिटर आपने चेंज करना है, दूसरा आपने कोशिश करनी है अगर छोटा कैपेसिटर लगा है तो आप इस तरह का बड़ा लगा दें। ठीक है ना, ये अगर 25 में लगा है ना 1000 यूएफ में, तो अगर आपको पास 35 वाला नहीं तो आप 25 वाला लगा दें, लेकिन यूएफ ज़रूर बढ़ाएं। 2200 यूएफ है ना, तो ये 1000 यूएफ है, आप यूएफ बढ़ा देंगे तो इस तरह इसका ये एक फ़ायदा ये होगा कि इस तरह की चार्जिंग जो है ना फास्ट हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जो है ना बैटरी जो है ना, अगर चार्जिंग स्लो भी करता है तो वो भी चार्जिंग तेज़ करेगा, और आपका जो मसला जो है ना, जो अक्सर शिकायत हमारे पास अक्सर ज़्यादा बहुत ज़्यादा बल्कि ये कंप्लेन आती है, मोबाइल चार्जिंग वाले भी ये अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, और दूसरे कोई भी चार्जर वाला हो ना यही कंप्लेन करता है कि यार चार्जर हमारा ना स्लो बहुत चार्जिंग करता है। तो दोस्तों ये जो है ना मेन चीज़ होती है चार्जिंग का, ये जैसे कि आप ऐसे समझें कि ये मेन इसका जो है ना इसको चार्जिंग करने का पुर्जा होता है। तो आउटपुट वाला कैपेसिटर आपने चेंज करना है, अगर चेंज करना है तो उसके वोल्ट जो है ना कुछ बढ़ा देने हैं, और यूएफ तो आप कोशिश करें डबल कर दें। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह आपका जो ये मसला है ना ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और आपको किसी भी किस्म की रिपेयरिंग करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आप किसी भी, हाँ एक और यहाँ पे नोट कर लें कि बात का
ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुआ होता है और बाज़ औक़ात ये कैपेसिटर जो होता है ना ये ब्लास्ट नहीं होता, ये वैसे ही जो है ना एक बराबर सा हो जाता है, यानी होता ठीक है लेकिन जो है ना ये अंदर से खोखला सा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं नोट फरमा लें कि बाद का जो है ना बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमने चार्जर पर ना डायरेक्ट पंखा चलाना है, तो आपने क्या करना है, आपने ये पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आपने ये जो ब्लैक तार है ना ये जो यहाँ पर एक कुंडा लगा हुआ है ना इसके साथ लगा दें। अगर इधर से नहीं ना लगा सकते तो दोस्तों यहाँ पर इस कुंडे का जो ये पॉइंट है ना इस ब्लैक के साथ आपने अटैच कर देना। तो इस तरह ये जो आपका चार्जर है ना ये सप्लाई भी बन जाएगी और आराम से आप इस पर जो है ना चार्जिंग के साथ साथ पंखा वगैरह, कूलर वगैरह, पंप वगैरह डायरेक्ट भी चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। उम्मीद है दोस्तों अगर अच्छी लगे तो शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।